जय भीम साथियों, आज फिर एक बार हमारे इस चैनल कोसारे की कहानियां में आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं साथियों, जिसके बदौलत पूरे भारतवर्ष में अमन, शांति, भाईचारा, समानता का अधिकार बना हुआ है, और वह है भारत का संविधान। आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगे। आग्रह करता हूं सभी साथियों से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर यह संविधान ना होता तो क्या होता, तो चलते हैं साथियों कहानी की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान क्यों लिखा? परिचय। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और परिपक्व संवैधानिक दस्तावेज है, जिसे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की अध्यक्षता में निर्मित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न बार बार सामने आता है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान क्यों लिखा? क्या ये केवल एक राजनीतिक दायित्व था या इसके पीछे एक गहरी सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक दृष्टि भी छिपी थी? इस लेख में हम इस प्रश्न का उत्तर चार मुख्य दृष्टिकोणों से खोजेंगे। 1. ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। 2. सामाजिक असमानता और न्याय की आवश्यकता। 3. डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक प्रेरणाएं। और 4. उनके संविधान में समावेश किए गए सिद्धांतों का महत्व। 1. ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। 1.1 भारत की औपनिवेशिक स्थिति। भारत 200 वर्षों से अंग्रेजों की औपनिवेशिक सत्ता के अधीन था। इस कालखंड में भारतीय समाज जातिवादी, धार्मिक और भाषाई आधारों पर विभाजित था। अंग्रेजों ने भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई अधिनियम बनाए, जैसे कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन इनमें भारतीयों की स्वायत्ता सीमित थी। 1.2 संविधान सभा का गठन। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को इस सभा में बंगाल की सभा के सदस्य के रूप में चुना गया और बाद में 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति केवल एक तकनीकी निर्णय नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी कि एक दलित नेता, जो जीवन भर सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करता रहा, अब स्वतंत्र भारत के भाग्य का विधाता बनने जा रहा था। 2. सामाजिक असमानता और न्याय की आवश्यकता। 2.1 जातिवाद और सामाजिक बहिष्कार। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं एक अछूत माने जाने वाले महार जाति से थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता और अपमान का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से सामाजिक समानता प्राप्त नहीं हो सकती। 2.2 समता, बंधुता और न्याय का स्वप्न। उनके लिए संविधान लेखन का कार्य मात्र एक विधायी कार्य नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति थी। संविधान के माध्यम से उन्होंने भारत को एक ऐसे राष्ट्र में परिवर्तित करने का प्रयास किया जहां सभी नागरिक समान हो, बिना जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव के। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक दर्शन के मूल स्तंभ हैं। 3. डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक प्रेरणाएं। 3.1 बौद्ध विचारधारा। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म से गहरे रूप से प्रेरणा ली। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की करुणा, समता और अहिंसा की भावना ने उनके संविधान दृष्टिकोण को प्रभावित किया। उनके अनुसार कानून वह होना चाहिए जो दमन को नष्ट करे और करुणा को बढ़ावा दे। 3.2 पश्चिमी दार्शनिकों का प्रभाव। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो और प्लाटो जैसे पश्चिमी विचारकों के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र के सिद्धांतों जैसे कि लोकतंत्र, विधि का शासन, मानवाधिकार को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढालने का प्रयास किया। 3.3 भारतीयता और राष्ट्रवाद। हालांकि अंबेडकर पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे, फिर भी वे भारतीय समाज की जड़ों को समझते थे। उन्होंने भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए एक ऐसा संविधान लिखा जो आधुनिक भी था और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भी। 4. संविधान में समाहित दृष्टिकोण। 4.1 मौलिक अधिकार। अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया जिससे प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त हों। उन्होंने विशेष रूप से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन को संविधान में जोड़कर यह स्पष्ट किया कि नया भारत जातिगत भेदभाव को सहन नहीं करेगा। 4.2 राज्य की नीतिगत निदेशक तत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारत केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं रहे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी बने।
इसके लिए उन्होंने संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सम्मिलित किया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, श्रमिक अधिकार और समान वेतन जैसे मुद्दों को जोड़ा गया। 4.3 आरक्षण की व्यवस्था। उन्होंने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि ऐतिहासिक अन्यायों को कुछ हद तक संतुलित किया जा सके और समाज में समान अवसर प्राप्त हो सके। 4.4 धर्मनिरपेक्षता। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना भी अंबेडकर की दूरदृष्टि का हिस्सा था। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की, जिससे बहुसंख्यकवाद के खतरे को रोका जा सके। 5. संविधान लेखन में आने वाली चुनौतियां। 5.1 सांप्रदायिक तनाव। देश विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे, हिंसा और अविश्वास की भावना व्यापक रूप से व्याप्त थी। अंबेडकर को ऐसा संविधान बनाना था जो एकता और अखंडता को बनाए रखे। 5.2 सामाजिक रूढ़ियां। भारत में गहराई से जमी जातीय परंपराओं और सामाजिक विषमताओं को संविधान के माध्यम से चुनौती देना एक साहसिक कदम था, जिसे लागू कराना भी कठिन था। 5.3 राजनीतिक दबाव। संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के नेता थे, कांग्रेस, समाजवादी, दक्षिणपंथी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि। अंबेडकर को इन सभी मतों के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ा। 6. डॉक्टर अंबेडकर का आत्मविश्लेषण। संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ग्रेटर देन, हमने जो संविधान बनाया है वह अच्छा है या बुरा, यह इस पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले लोग कैसे होंगे। इस कथन से स्पष्ट होता है कि अंबेडकर केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर भी गंभीर थे। 7. निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लेखन कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की नींव थी। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो समता और न्याय की नींव पर खड़ा हो, जो हर नागरिक को सम्मान और अधिकार प्रदान करे, जो भारतीय समाज की विविधता को एकता में बदल सके। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान इसलिए लिखा क्योंकि वह भारतीय समाज को उसके ऐतिहासिक बंधनों से मुक्त कर एक आधुनिक, समतामूलक, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं।